था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय। आज दिनांक 29/9/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः सायंकाल के सत्र में उपनिषद मीमांसा में कठोपनिषद के पहले अध्याय के पहली वल्ली में 8वें मंत्र तक कल प्रसंग श्रवण किया। 9वें मंत्र से आरंभ करेंगे। यमराज और नचिकेता का संवाद आप श्रवण कर रहे हैं। नचिकेता ने 3 रात तक यम के द्वार पर रह करके निराहार रह करके 3 रात व्यतीत की। इस प्रकार कहे जाने पर यमराज ने नचिकेता के पास जा और उनकी पूजा की और पूजा करने के नचिकेता का अर्घ्य चरण दिया, सम्मान किया और तिलक लगाया। ब्राह्मणों अतिथि और यज्ञोपवीत हो चुका था और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो वहां पर द्विज संज्ञा उसकी हो जाती है। ऐसे ब्राह्मण अतिथि को उचित सम्मान देकर अपने अंदर महल में लाए और यमराज ने वर प्रदान करने के लिए उनसे कहा, नचिकेता से, कुमार नचिकेता से। तिस्रो रात्रिर्यद यदवासीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। तिस्रो रात्रिर्यदवासीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। प्रति माने उसके बदले, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रति जो आपने किया है उसकी कृतज्ञता प्रकट करना, प्रति शब्द आता है। द्वंद्व में प्रति लग जाए तो प्रतिद्वंदी। तो यहां पर यमराज ने कहा, हे कुमार ब्राह्मण अतिथि, तुमको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है और मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार के योग्य अतिथि हो। नमस्कार के योग माने प्रणाम, प्रणम्य। अग्निदेव 2 भाई हैं। छोटे भाई का नाम ब्राह्मण
और बड़े भाई का नाम अग्निदेव, और अग्निदेव के मुख से देवता लोग तृप्त होते हैं। इस लोक में ब्राह्मण भोजन से, सत्कार से, सम्मान से, संतुष्टि से अन्य जो सर्प योनि आदिक में, प्रेत योनि आदिक में गए हैं, उनकी भी सद्गति होती है। तो आप प्रणम्य हैं, आप नमस्कार प्रणाम के योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए रहे, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वरदान आप मांग लो। भाष्य: हे ब्राह्मण, क्योंकि अतिथि नमस्कार योग्य होकर भी तुम 3 रात्रि तक बिना कुछ भोजन किए मेरे घर में रहे हो, अतः तुम्हें हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। हे ब्राह्मण, मेरे घर में बिना भोजन किए आपके निवास करने के निमित्त हुए दोष से, माने पाप से, कोई तुम्हारे घर में तुम्हारे शासन काल में दुखी हो, तुम घर के मालिक हो, कोई भूखा बैठा है, पड़ा हुआ है और तुम्हें कोई होश ही नहीं है, प्रमाद। तो प्रमाद भी एक दोष है। सनत सुजातीय नाम ग्रंथ में सनत कुमार जी ने धृतराष्ट्र को कहा है कि प्रमादो वै मृत्यु। अगर संसार में मृत्यु जिसे कहते हैं, जीवित प्राणी की भी मृत्यु, तो प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद को मृत्यु के समान कहा है। तो यहां पर निमित्त जो दोष हमको लगा है, उससे प्राप्त हुए अनिष्ट फल की शांति द्वारा मेरा मंगल हो, मेरा शुभ हो, मेरा कल्याण हो। यद्यपि तुम्हारी कृपा से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा, तथापि फिर भी अपनी अधिक प्रसन्नता के लिए तुम बिना भोजन किए बिताई हुई एक एक रात्रि के प्रति मुझसे 3 बार अपने अभिष्ट पदार्थ विशेष मांग लो। मांग सकते हो जो भी चाहिए। ये वैदिक मर्यादा है। अगर शिष्य का दायित्व है तो गुरुदेव का भी दायित्व होता है। छोटों के लिए जो विधि नियम कानून है तो बड़ों के लिए भी है। कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा, गुरुजन भी अपने दायित्व को वो कहेंगे कि न समझ करके और शिष्य के सभी कर्तव्यों की निर्वाह करने की प्रतीक्षा करते हैं। जो कुछ धर्म निभाना है, कर्तव्य निभाना है, बलिदान करना है, वो शिष्य का धर्म है, पुत्र का धर्म है। अगर पुत्र का धर्म है तो पिता का भी धर्म है। अगर शिष्य का धर्म है तो गुरु का भी धर्म है। अगर प्रजा का धर्म है तो राजा का भी धर्म है, राजा के भी दायित्व है। संसार परस्पर भावयन्तः। पृथ्वी लोक में वैदिक सदग्रस्त यज्ञादिक के द्वारा देवताओं को तुष्ट करते हैं। देवता लोग वर्षा करके मनुष्यों को खुश करते हैं, मनुष्यों की समृद्धि में हेतु बनते हैं। अगर वर्षा न हो तो अन्न ही कहां से होगा। देवता लोग टाइम पर, समय पर वर्षा करके और शस्य श्यामला माने पृथ्वी में सभी आबाद रहें, सभी को पर्याप्त अन्न फल आदि की प्राप्ति हो, ये देवता लोग भी टाइम का ध्यान रखते हैं। ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार वर्षा भी करते हैं। तो यहां पर ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। एक हाथ से केवल चांटा मारा जाता है। इसलिए जब विधाता ने सृष्टि की तो इस सृष्टि में बड़े छोटे
दोनों के ही कर्तव्य, दायित्व और दोनों की मर्यादाएं निश्चित की हैं। अब यहां पर यमराज ने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्वामी वो लोकपति हैं, लोकपाल हैं, उसका ध्यान रखते हुए और अतिथि का पूरा आदर किया, अतिथि का सम्मान किया। जबकि अतिथि कैसा है? बालक है, किशोर भी नहीं हुआ है। ऐसा यमराज ने जब उनके अर्घ्य, सम्मान, पूजा घर ले आए विनम्र भाव से, 3 रात्रि आपने मेरे दरवाजे पर व्यतीत की, हमारे यहां व्यतीत किए, तो आप 3 वरदान कोई भी हमसे मांग सकते हो, ऐसा यमराज ने नचिकेता के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, यदि दिस्सु वरान, यदि आप वर देना ही चाहते हैं हमको, तो पहला वर, माने जो पहली हमारी मांग है, हम पहले जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि पितृपरितोष, मेरे पिताजी प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, बीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्योर्, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यो, हे यमदेव, हे मृत्यु के देवता, जिससे मेरे पिता बाजशवस मेरे प्रति शांत संकल्प यानी कि प्रसन्न चित्त और क्रोध से रहित हो जाएं, तथा आपके भेजने पर जब मैं आपके इस लोक से वापस पृथ्वी लोक पर जाऊं, तो उस समय पर वो मुझे पहचान कर और बातचीत करें। यह मैं आपके दिए हुए जो 3 वरदान आपने मांगने के लिए कहा, उन 3 वरदानों में ये हमारा पहला वरदान है कि हमारे पिता पहले की तरह हमारे ऊपर वात्सल्य स्नेह बनाए रखें, हमको पहचान लें, उनके मन में कोई ऐसा भाव न आए कि कोई घटना भी घटे। मेरे पिता शांत संकल्प, सुमना, सुष्ठु मना, सुमना, और जब यहां से जाएं तो वो हमको पहचान लें और पहले की तरह ही उनका स्नेह हमको बराबर प्राप्त हो। भाष्य: जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, जिसका ऐसा संकल्प शांत हो गया है कि न जाने मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर क्या करेगा, सुमना यानी कि प्रसन्न चित्त, सुष्ठु मना, सुमना मन प्रसन्न चित्त, वीतमन्यु माने क्रोध, और उन्हें जो क्रोध में जो हमको कहा था, और उनका क्रोध शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, शांत संक, और वो क्रोध रहित हो जाए। हे मृत्यो, आपके भेजे हुए घर की ओर जाने के लिए छोड़े हुए मुझसे विश्वस्त यानी कि लब्ध स्मृति, उनको पहले की तरह बराबर वैसे ही स्मृति रहे, ताकि हम पितृ स्नेह से वंचित न हो। संसार में हर प्राणी को प्रेम, स्नेह, सत्य, भावना और प्यार की जरूरत होती है। बालक कुमार है जो अभी जिसमें प्रजनन क्षमता का अभाव है, वहां तक उसे कुमार कहते हैं। लब्ध स्मृति यानी कि जब हम वापस जाएं पिता के घर, तो वो उनको
ये सब कोई घटना याद न रहे, वो पहले की तरह ही हमसे प्रेम करें। लब्ध स्मृति अर्थात ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा वही पुत्र मेरे पास लौट आया है, मेरे पास लौट आया है। संभाषण करें, हमसे प्रेम से बातचीत करें। यह अपने पिता की प्रसन्नता रूप प्रयोजन ही मैं अपने 3 वरों में पहला वर आपसे निवेदन करता हूं, पहला वर मांगता हूं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालिका औद्दालिकी आरुणिमत् प्रसृष्ट सुखं रात्रे शयितावीतमन्यो त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालिकिः अरुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रेः शयितावीतमन्यो त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। हे देव, हे मृत्यो, मुझसे प्रेरित होकर, हम ही ने उनको प्रेरित किया था, माने मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा। यमराज ने कहा नचिकेता से कि जब तुम वापस हमारे लोक से जाओगे, यमलोक से, वो तुमको पहले की तरह पहचान लेंगे। ये पहला वरदान हमें तथास्तु दिया, पहचान लेंगे और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोवेंगे। माने जो पहले की तरह ही उनका हर व्यवहार होगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा वो। तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्त थी, पहले की जैसे माने तेरे प्रति स्नेह युक्ता, बुद्धि का विशेषण है तो इसलिए होना चाहिए, माने प्रति स्नेह युक्ता थी, उसी प्रकार हे औद्दालकी, उद्दाल का पुत्र, उपधाम दीर्घ होने के नाते से औद्दालकी अब भी प्रीतियुक्त होकर के तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहां उद्दालक को ही औद्दालिकी कहा है, तथा अरुण का पुत्र होने से वह आरुणी है। अथवा यह भी हो सकता है कि वह द्वयामुष्यायण, द्वयामुष्यायण का अर्थ होता है जो एक ही पुत्र, द्वामुष्यायण एक श्रुति में अर्थ आया है, तो यहां पर द्वामुष्यायण इसका अर्थ ये होता है, टिप्पणी में देखते हैं ना, कि जो एक ही पुत्र 2 पिताओं द्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है, उसको द्वयामुष्यायण कहलाता है। वह अकेला ही दोनों पिताओं की संपत्ति का स्वामी और उन्हें पिंडदान करने का अधिकारी होता है। जैसे पुत्र रूप से स्वीकार किया हुआ जो पुत्री का पुत्र है, अथवा अन्य जो दत्तक पुत्र आदि, अथवा घर जमाई जिसको केवल एक बेटी है, तो दामाद का वहां पर भी वहां की संपत्ति का भी अधिकारी होता है, यहाँ की भी, और जो संपत्ति का अधिकारी होता है वही पितृकर्म आदि करने का अधिकारी होता है। और जो संपत्ति च्युत होता है वो पितृकर्म आदि न करे तो दोष नहीं कहा है। तो इसलिए श्रुति में कहा है कि जैसे दत्तक पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र को ले लिया, तो वहां का भी अधिकारी धन का बना उत्तराधिकारी और अपने पिता का भी बना। माने 2 जगह की संपत्ति मिलना, 2 जगह का अधिकार मिलना, 2 जगह का उसको दायित्व पूरा करना। जैसे पुत्र रूप से स्वीकार किया पुत्री का पुत्र, तुम्हारी बेटी का पुत्र तुमने गोद ले लिया है, अथवा अन्य दत्तक पुत्र आदि, अतः अकेले बाजशब्द को ही औद्दालकी और आरुणी कहने से यह संभव है कि यह उद्दालक और अरुण 2 पिताओं की संपत्ति का उत्तराधिकारी था।
ये यहां पर जानना चाहिए। तो द्वामुष्यमायण मत प्रशिष्टा अर्थात मुझसे आज्ञप्त होकर वह शेष रात्रियों में भी सुखपूर्वक यानी कि प्रसन्न चित्त से शयन करेगा। नींद आना भी बड़े भाग्य की बात है, स्वास्थ्य का द्योतक है। जिसको टाइम से नींद आती है वो स्वास्थ्य उसका अच्छा होता है। स्वस्थ कौन है, इसके लिए चरक ने कहा है कि समदोषा समग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि जो दोष माने कफ वात पित्त न कम हो न ज्यादा हो। कफ वात पित्त अगर कम ज्यादा हुए उसी का नाम रोग है आयुर्वेद में। सम अग्निश्च जठर आदि माने पाचन ठीक से होता हो। मलक क्रिया मलमूत्र आदि ठीक से पास हो जाता हो। टाइम से एक बार योगी, 2 बार भोगी, इससे ज्यादा अगर फ्रेश होने जाता है तो रोगी कहलाता है। सम धातु मलक क्रिया, धातु माने सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, शुक्र आदि, ये 7 धातुएं इसकी व्यवस्थित बनती हों, पूर्ण स्वस्थ हों। सम धातु मलक क्रिया, और इसके बावजूद भी प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता हो, इंद्रियां खुश रहती हों, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, इसका नाम स्वस्थ है। और स्वस्थ भावा स्वस्था, जो अपने आप को आत्म स्वरूप से स्थित होता है और जिसका मन आत्माकार हो चुका है। रामाकार भय तिनके मन, जो देह भाव में स्थित नहीं है। देह है पर विनश्यसु अविनश्यंतम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो विनाशी देह में रहते हुए भी विनाशी भाव माने आत्मा में स्थित रहते हैं, वे लोग स्वस्थ हैं। ब्रह्मनिष्ठ ही स्वस्थ है। तो यहां पर और स्वस्थ जो होगा उसे नींद अच्छी आएगी, टाइम से आएगी और गहरी नींद आएगी। स्वास्थ्य खराब होगा तो रात के 2 बजे तक हाथ पांव पटकते रहोगे। इसलिए नींद स्वस्थ रहने की पहचान है। सुखपूर्वक यानी प्रसन्न चित्त से शयन करेगा तो यह सोचकर वीत मन्यु, मन ने क्रोध, माने वो क्रोध से हीन हो जाएगा तुम्हारा पिता। तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखेगा, देखा है। ये पहला वरदान मांगा और पहला वरदान दिया यमराज ने। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की, श्री शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।